नवंबर 2006 से लेकर 2020 तक जिन गाड़ियों को पंजाब से नंबर लगा है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर मोटरसाइकिल का है, ये कार का है, प्राइवेट है, सरकारी है, नीम सरकारी है या उस गाड़ी को दोबारा से नंबर लगा है। ये 5 से 6 टॉपिक हैं और बड़ी मुख्तसर सी वीडियो है, इसको लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 लफ्ज़ हैं इस नंबर प्लेट के ऊपर वाले, इन 3 में से जो पहले 2 लफ्ज़ हैं ये ज़िले के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि ये अब नंबर जो है ये लाहौर के लिए है और अगर SG हो तो फिर वो नंबर जो है वो सरगोदा के लिए है। इसी तरह बाकी जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं ये पहले 2 लफ्ज़ जो हैं ये ज़िला के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये जो आखिरी लफ्ज़ है ये तीसरा लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ से पता चलेगा कि ये नंबर कार का लगा हुआ है, मोटरसाइकिल का लगा हुआ है, सरकारी है, नीम सरकारी है या कोई भी और नंबर है। तो इस गाड़ी को जो ये तीसरा लफ्ज़ लगा हुआ है ये लिखा हुआ है D। अगर किसी गाड़ी को A से लेकर H तक उसका तीसरा ये लफ्ज़ जो है अगर A से लेकर H तक लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर जो है वो कार का है और वो ठीक गाड़ी पर लगा हुआ है। नीचे ये लफ्ज़ मैटर नहीं करते कि वो 1 हैं, 2 हैं या 4 हैं या 5 है। अब आ जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। अगर वो यहाँ पर तीसरा लफ्ज़ K से लेकर Z तक लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि वो मोटरसाइकिल का नंबर है। अगर वो वाला नंबर कार पर आएगा फौरी तौर पे आप पहचान लेंगे, और अगर वो मोटरसाइकिल पर लगा होगा जिसको K से लेकर Z तक नहीं है तो वो कार पर लगा हुआ है तो वो वहाँ पे नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं सरकारी नंबर की पहचान से। अगर आपकी गाड़ी को नंबर लगा हुआ है नवंबर 2006 से लेकर 2020 तक और उसका ये जो तीसरा लफ्ज़ है ये अगर G है तो फिर कंफर्म वो गाड़ी जो है वो सरकारी है, वो किसी न किसी सरकारी इदारे के नाम पर है। तो फिर उस सूरत हाल में वो अपनी नंबर प्लेट को ग्रीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सीरियल की नंबर प्लेट जो है G के अलावा कोई भी तीसरा लफ्ज़ होगा तो वो किसी सूरत में उसको ग्रीन नहीं कर सकते। ना ही आप किसी प्राइवेट गाड़ी को, चाहे आप पुलिस में हैं या किसी भी इदारे में हैं, तो आप किसी सूरत में भी अपनी गाड़ी को ग्रीन नंबर प्लेट जो है वो नहीं लगा सकते। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं नीम सरकारी नंबर पर। जो गाड़ियां नीम सरकारी इदारों के नाम पर होती हैं जैसे कि वापडा है या LTC है तो उस नंबर प्लेट में जो तीसरा लफ्ज़ होगा वो वहां पर J होगा। अगर उस गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर तीसरा जो है ये लफ्ज़ जो है J है तो वो गाड़ी जो है वो किसी नीम सरकारी इदारे का नाम पर है और उसका कलर जो है वो नीला होगा। वो भी इस गाड़ी की नंबर प्लेट को किसी सूरत में ग्रीन नहीं कर सकता। अब हम देख लेते हैं कि गाड़ी का जो कमर्शियल नंबर है वो कैसे पता चलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम तौर पर कुछ कैरी डब्बा को या कुछ APV गाड़ियों को प्राइवेट नंबर लगा होता है, लेकिन वो जो है उनका रूट बनना भी ज़रूरी नहीं होता। तो इस सूरत हाल में आपको नंबर प्लेट की पहचान होना बड़ी ज़रूरी है। अगर किसी गाड़ी को प्राइवेट नंबर लगा हुआ है तो फिर उस गाड़ी के रूट परमिट की ज़रूरत नहीं होती, उसका रूट परमिट बनना ज़रूरी नहीं होता। अगर वो उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है तो वो इसका इस्तेमाल गलत हो सकता है लेकिन उसको रूट की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे पता चलेगा गाड़ी का नंबर प्राइवेट है या कमर्शियल है? अगर ये आपका जो तीसरा लफ्ज़ है, पहले 2 ज़िले के लिए और ये तीसरा लफ्ज़ है, अगर आपका तीसरा लफ्ज़ जो है वो S है, वो T है और रक्शे के लिए इस्तेमाल होता है U का लफ्ज़, और इसके अलावा एक और लफ्ज़ है जिसे हम I कहते हैं। अगर ये तीसरा लफ्ज़ I, T, S और U, ये 4 लफ्ज़ इसके अगर आखिरी जो हैं वो हैं, इनमें से कोई एक लफ्ज़ है तो फिर वो गाड़ी जो है वो कमर्शियल होगी और ऐसी गाड़ी का रूट परमिट जो है वो बनना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कुछ गाड़ियों को आप अक्सर देखा होगा, जैसा कि ये नंबर है LED, तो कुछ गाड़ियों को आपने LEI का नंबर देखा होगा। LE तो वैसे भी ज़िले के लिए है, उसका तीसरा लफ्ज़ जो है ये I होता है। तो I जो है वो उन गाड़ियों को लगाया जाता है जिन गाड़ियों का री नंबर लगता है। अगर उन गाड़ियों को किसी गाड़ी जो है वो पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड है और एक ख़ास अरसे के बाद एक्साइज जो है वो दोबारा से नंबर देती है, अगर किसी गाड़ी को I नंबर लगा हुआ है, इसकी जगह पे D की जगह पर I है, तो वो जो नंबर है वो री नंबर होता है, उसको दोबारा से नंबर को लगाया जाता है। और वो नंबर जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो कार को भी लग सकता है, और वो नंबर जो है वो कमर्शियल भी हो सकता है।